तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना एमसी ने फाइनली उस लड़की को बचा लिया था। लड़की बोलती है कि क्यों नहीं, बताओ क्यों, आखिर तुम यहाँ पर क्यों रुक गए? चलो जल्दी करो, मुझे यहाँ से निकालो। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए अपने दोस्तों को यहाँ से छोड़कर चला जाऊंगा? हो ही नहीं सकता। और लो, तुम्हें जाना है ना, तो मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, तुम जहाँ चाहो वहां पर जा सकती हो। और ये बोलकर फाइनली अपने दोस्तों को बचाने के लिए निकल जाता है। जिसको जाता हुआ देखकर लड़की भी चिल्लाते हुए बोलती है कि साले कमीने कहीं के, तेरी माँ का भाड़ में जा तू। अब आते हैं भोकलू की ओर, जो कि सच्ची में यार बहुत ही गंदे तरीके से पढ़ रखी थी इसको। तभी मॉन्स्टर बोलता है कि ओह माय गॉड, मानना पड़ेगा साला टैलेंट तो है तुम में, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम मुझे हरा सको। हाँ तो बोलो कैसे मरना पसंद करोगे? भोकलू भी मनी मन सोचता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकता। और गुस्सा करते हुए बोलता है कि साले कमीने कहीं के, चिंता मत कर, अगर मैं यहाँ पर मर भी गया ना तो मेरा सेक्ट तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला, समझा? जिसकी बातों को सुनकर मॉन्स्टर बोलता है कि ओह माय गॉड, मानना पड़ेगा सेक्ट ना। क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम्हारे सेक्ट की औकात भी है जो मुझे यहाँ पर आकर मार सके? ना, बिल्कुल भी नहीं। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि कहीं पर तो चुपके से बोले जा रहा था कि अरे यार देखो तो वो लड़की तो सच्ची में यार कुछ जाती टनाक है। मुझे तो साला विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस दुनिया में ऐसी लड़की भी एग्जिस्ट करती है। और ये सुनकर वो मॉन्स्टर का ध्यान पूरा का पूरा भोकलू की तरफ से डाइवर्ट हो जाता है। फिर क्या, वो साला था ही पहले से कुछ ज्यादा ठर के, वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या सच्ची में खाओ बाकसम कि यहाँ पर एक माल है? कहाँ है वो माल? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और जैसे ही उसका ध्यान ऊपर की ओर जाता तभी उसकी आंखों में कुछ तो पड़ता है। फिर क्या, वो कुछ ज्यादा ही जोरों से चिल्लाने लगता है। तभी अपने एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि ओह नाइस, दिस इज कॉल्ड सिंधा नमक। इसको कहते हैं सिंधा नमक का पावर। जिसको देखकर भोकलू बोलता है कि अरे यार ये तुम हो, साला हीरो होने के नाते तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा उठपटांग से कामे करते हो। मेन कैरेक्टर है, तेरी माँ का शर्म क्यों आ गया? तुम्हें बचाने के लिए किया, जो भी कुछ किया ना तुम्हें बचाने के लिए किया, समझा? इसलिए कुछ मत बोल, सीधा शांत रहा। हाँ यार बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली, वैसे थैंक यू। तभी मॉन्स्टर बोलता है साले कमीने कहीं के, हिम्मत कैसे तुम्हारे मेरे आंखों में कुछ डालने की? नहीं छोड़ूंगा। मेन कैरेक्टर नहीं छोड़ेगा, तेरी माँ का, पहले तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर अटैक करने के लिए फाइनली उसकी ओर बढ़ जाता है। जिसको अपनी ओर आता देख मॉन्स्टर बोलता है कि आजा देखता तुम्हें कितनी पावर है, मार डालूंगा तुझे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या, लिटरली उन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही धमाकेदार लड़ाई होती है। मॉन्स्टर बोलता है ओह मानना पड़ेगा तुम्हें भी पावर है, साला सच्ची में कुछ ज्यादा ही पावर है। तभी अचानक से अपना एम्स उस मॉन्स्टर के पीछे आते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, पावर? अरे यार तुमने अभी तक मेरी पावर देखी ही कहाँ है? और ये बोलकर अचानक से कस उसको धर लेता है। जिसको अपने आप को धरता देख वो मॉन्स्टर भी बोलता है कि साले कमीने कहीं के, ये तू क्या कर रहा है, दूर रह मुझसे। और ये बोलकर फाइनली उसको धक्का देकर दूर ढकेल देता है। एमसी भी लाइक अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो? साला अभी तो प्यार मोहब्बत होना स्टार्ट हुआ था, पर कोई नहीं, जरा पीछे तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना खतरनाक लेवल का सरप्राइज अरेंज किया है। और वही होता है, वो बंद अपने एमसी की बातों को सुनकर बहुत गौर से पीछे देखता है, लेकिन जैसा ही देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके पीठ के पीछे तो बहुत सारी चीजें लड़की पड़ी थी। वो भी बोलता है कि ये आखिर है क्या? मेन कैरेक्टर क्या है? अरे यार तुझे सच्ची में नहीं पता ये क्या है? जरा मेरे हाथों में तो देखो, इसे कहते हैं पिन, और जो तुम्हारे पीठ के पीछे है ना साला उसे कहते हैं बम। अब मैंने इस पिन को निकाल दिया तो समझ जाओ क्या होने वाला है। और वो मॉन्स्टर जैसे ही एमसी के बातों को कुछ समझ पाता तभी अचानक से बूम, एक जोरदार धमाका होता है। साला पूरा का पूरा खतरनाक लेवल का धमाका होता है, जो कि बहुत दूर से भी दिखाई दे रहा था। जिसको देखकर भोकलू की तो लिटरली पूरी की पूरी तरह से फट जाती है। और वो तो पूरा का पूरा शांत बैठा था। मेन कैरेक्टर बोलता है कि नाइस, मानना पड़ेगा साला इस बार का धमाका सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही तगड़ा था। लेकिन वो मॉन्स्टर तो साला कुछ ज्यादा ही हरामी था। हालांकि इतने बड़े धमाके से उसका कुछ हुआ तो नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी पूरी की पूरी तरह से इंजर्ड हो गई थी। तभी अपने एमसी भी उसके करीब जाकर बोलता है कि ओ तुम जिंदा हो? साला मुझे लगा नहीं था, इतना बड़ा धमाका होने के बाद तो मुझे लगा था कि तुम खत्म हो जाओगे, लेकिन देखो तो सच्ची में यार मानना पड़ेगा तुम बच गए। पर बोलो यार तुम कैसे मरना पसंद करोगे? हाँ, यही बात तुम मेरे दोस्त को बोल रहे थे ना। अब मेरी बारी है, साला काट डालूंगा तुझे। और अपने एमसी के इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है कहीं दूर किसी और जगह पर, जहां पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। और सच्ची में यार वहां पर नरसंहार चल रहा था, और वो भी किसी और चीज की नहीं बल्कि हड्डियों की। तभी एक हड्डी को मारते हुए बंदा
बोलता है कि ओ साले कमीने कहीं के ये तो साला खत्म होने का नाम ही नहीं कर रहे हैं। अब क्या करूं? हाँ, और इतना बोलने के साथ ही सीन वापस से शिफ्ट होता अपने एमसी की ओर, जो कि सच्ची में यार उस बंदे को लिटरली उस मोस्टर वाले बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से मारे जा रहा था। फिर क्या गुस्सा करते हुए बहुत ही पावर लगाकर अपना एमसी उसके गोटे पर भी मार देता है और बोले जा रहा था कि ये ले साले नामर्दी का शिकार बन जा। साला तब से देख रहा हूँ, शुरुआत से तो बकचोदी पेले जा रहा है। क्या बोल रहा था? नहीं बताओ क्या बोल रहा था तू कि तुम्हारा सेट कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। लो साले उखाड़ दिया। मेरा सेट तो छोड़ो, मैंने खुद अपने अकेले के दम पर तुम्हें हरा दिया। बोलो अब बोलो क्या करोगे तुम? उखाड़ पाओगे मेरा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अब बारी है मेरी, मैं तो तुम्हें खत्म कर दूंगा, समझे? और ये बोलकर अपना एम से अपने वेपन को घुमाते हुए बहुत ही पावरफुल अटैक को कर देता है, जिससे होता ये कि वो बंदा बहुत ही दूर उड़कर फेंकाता है। फिर क्या अपना एमसी जो था ना वो इतने में थोड़ी ना रुकने वाला था, वो बहुत मारता है, साला बहुत ही बुरी तरीके से मारता है कि ये ले साले आज तो तेरा गोटे ही फोड़ दूंगा, ये ले और ये भी ले। जिसको देखकर सच्ची में यार, जिसको देखकर सारे के सारे बंदे भी डरे हुए थे और मनी मन सोचते हैं कि बाप रे क्या हो गया भाई इसको? हाँ, ये तो साला पागलों की तरह मारे जा रहा है। अरे यार छोड़ दे भाई, वो मर गया, छोड़ दे। तभी दूसरा बोलता है नहीं यार जरा गौर से तो देखो, वो बंदा वो साला मोस्टर कहीं का अभी तक नहीं मरा, सांसें अटकी पड़ी है लेकिन मरने का नाम नहीं कर रहा। मोस्टर भी लाइक भाई छोड़ दे यार, प्लीज मैं इतना शर्मनाक करके नहीं मरना चाहता, प्लीज छोड़ दे यार। और ये सुनने के बाद अपना एमसी भी मुस्कुराते हुए बोलता है साले तू बोलेगा मुझसे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ले तेरी माँ का। और ये बोलकर सच्ची में बहुत ही पावरफुल अटैक को कर देता है, जिससे होता है कि वो बंदा वहीं पर मर जाता है। और अपने सिस्टम की तरफ से फाइनली अपने एमसी को 90 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जहां पर वो भी अपने दोस्तों को देखते हुए बोलता है, तो मेरे दोस्तों बोलो क्या तुम ठीक तो ना? जरा देखो तो मैंने तुम्हारा बदला जो ले लिया यार, अब तो खुश हो जाओ। तभी मोटका और सीन बोलता है, हाँ यार हम सब बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। जो थोड़ी मोड़ी चोट लगी है ना वो दवाई खाकर ठीक हो जाएगी। और रही बात उस बंदे की, तो थैंक यू, तुमने हमारा बदला जो ले लिया। भोकलू भी लाइक यस हम सब बिल्कुल ठीक है, वो भी किसके कारण? जी हाँ तुम्हारे कारण। और हाँ थैंक यू यार हमारी जान को बचाने के लिए। साला मैंने तो सोचा था कि मैं यहीं पर मर जाऊंगा, लेकिन देखो तो मैं नहीं मरा। अब मजा आएगा ना जब मैं अपनी बहन की शादी को अपनी आंखों से देखूंगा। तभी अचानक से पीछे से एक शॉट का अटैक आता है, जिसको आता वो भोकलू भी नोटिस कर लेता है। फिर क्या अपना जो एमसी था ना वो अचानक से भोकलू के आगे आकर उस हमले को खुद पर ले लेता है। और ये सारा का सारा कांड देखकर मोटका तो लिटरली पूरा का पूरा हिल जाता है। तभी चिल्लाते हुए बोलता है कि संभल कर ये साला तो असैसिन है। अरे यार ध्यान से नजर रखो उस पर, वरना वो साला गायब हो जाएगा। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जिसको सहारा देते हुए फाइनली उसको एक पेड़ के नीचे बैठाते हुए भोकलू बोलता है, क्यों? नहीं बताओ यार क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? जिसकी बातों को सुनकर वो बोलता है, क्यों? अरे यार तुम सब मेरे दोस्त हो समझे, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर सबसे पहले तुम सबकी जान बचाऊं। आफ्टर ऑल मैं हीरो हूँ ना, समझ रहे हो ना? और हाँ चिंता मत करो, इन छोटे मोटे हमलों से मैं नहीं मरने वाला, समझा? भोकलू भी लाइक नहीं बिल्कुल भी नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी मत बोलना, समझे? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगा। तभी फिर से शॉट का अटैक हो जाता है, वो भी किसी और पर नहीं, जी हाँ अपने एमसी पर, जिसको डूज करते हुए मोटका बोलता है, साले तेरी माँ का कौन है बे आज चुपके से वार किए जा रहा है, अगर दम है तो बाहर निकल। लेकिन क्या वो जो बंदा था ना सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही तेज था। अपने एमसी पर अटैक करने के बाद फाइनली वहां से उड़ान हो जाता है, जिसको भागता वो देखकर सारे के सारे बंदे बोलते हैं कि बाप रे ये साला कुछ ज्यादा फास्ट निकला यार। तभी अपना एमसी भी सारा का सारा बकचोदी देखने के बाद मनी मन सोचता है कि बाप रे इसका मतलब वो जो शॉट था उसका एम शुरुआत से ही मैं था। साला कौन है बे जो मुझे मारने का प्लान बिठाया जा रहा है? एक बार सामने तो आ जा, उसका बात बताता हूँ, नहीं छोड़ूंगा। और जी हाँ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।